So chapter 10 we are discussing now. The name of the chapter is श्री भगवान का ऐश्वर्य. So अभी हम चैप्टर 10 का एक पार्ट डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर 10 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, भगवान का ऐश्वर्य. भगवान अब अर्जुन को ना बताए जा रहे हैं क्योंकि अर्जुन की जानने की लालसा है, भगवान को बताने की लालसा है. तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी. तो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज, वहां पे क्या हो रहा था, परीक्षित महाराज के कितने दिन बचे थे? 7 days. एंड ही वाज सो ईगर टू नो, ही वाज कॉन्टिन्यूसली आस्किंग क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे परीक्षित महाराज, और सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे थे, बताए जा रहे थे, बिकॉज वो एक परफेक्ट श्रोता थे परीक्षित महाराज. तो इसलिए बोलने वाला और सुनने वाला एक रिदम पे काम करता है. आप सब सुनेंगे तो मुझे भी बोलने में अच्छा लगेगा. तो आप सबको भी सुनाया जा रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, मुझे भी, मैं अपने आप को सुना रहा हूँ इसके थ्रू. ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. इनफैक्ट आपके थ्रू मैं भी सुन रहा हूँ. ठीक है. श्री भगवान का ऐश्वर्य. श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुना, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय मित्र सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा. नाउ कृष्ण इज टेकिंग अर्जुना मोर डीपर. Krishna doesn't want Arjuna to just float on the ocean. He wants him to go inside and get the pearls out. He wants to give pearls to us through Arjuna. Arjuna already has those pearls, but वो हमें चाहते हैं कि हम उन pearls को एक्सेस कर सकें. इसलिए भगवान अर्जुन को डीप लेके जा रहे हैं. और यहाँ पे कह रहे हैं, देखो कि बड़े बड़े देवता ऋषिगण, सेकंड श्लोक में कह रहे हैं भगवान, वो नहीं जानते मेरे ऐश्वर्य को. मेरा ऐश्वर्य इनफैक्ट अगर आप देखें ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई, भगवान कृष्ण थे वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए किस चीज को लेके. भगवान कृष्ण भगवान, ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए. कैन यू इमेजिन? जो इस सृष्टि के पूरे रचयिता हैं वो ही कंफ्यूज हो गए. वो कंफ्यूज हो गए कि क्या कृष्ण भगवान है. तो जब वो कंफ्यूज हो सकते हैं तो हम सब तो कंफ्यूज ही रहते हैं. उस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग को लगा के रखना होता है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखें, भगवान ने श्लोक नंबर 4 और 5, पेज 369, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो गुण हैं, हम सब में कुछ ना कुछ गुण गलती से अगर आ गए हैं या आ जाएंगे, तो वो गुण कहाँ से आते हैं. भगवान कह रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीव के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं. तो हम सब के अंदर अलग अलग गुण आते हैं समय के साथ. वो गुण कहाँ से आ रहे हैं? अल्टीमेटली वो भगवान से आ रहे हैं. ये भी एक भगवान का ही ऐश्वर्य है. इसीलिए डिवोटीज को अगर कभी आपको कभी भी अपने जीवन में लग रहा है कि मेरे को भगवान ने गुण दे दिया, थोड़ा सा भी गुण कोई बाई चांस हमें दिखने लगा, अपने अंदर दिख सकता है, ऐसे तो गुण है नहीं हमारे अंदर, बट बाई चांस कभी अगर हमें कोई गुण दिखता भी है तो हम उस गुण का क्रेडिट किसको दे देते हैं? भगवान को, क्योंकि वो गुण भगवान का ही ऐश्वर्य है. इसलिए डिवोटीज ना, उनकी जो भी एसेट्स होती हैं, उन एसेट्स का क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को. जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं, उन लायबिलिटीज के लिए वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं. यू अंडरस्टैंड? एसेट्स मीन्स गुण. पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे,
मनी इज नॉट द एसेट, हाउस इज नॉट द एसेट, कार इज नॉट द एसेट। गुणों की बात हो रही है। रियल एसेट बैंक अकाउंट जो है वो हमारे गुण हैं। अगर हमारे जीवन में हमारे पास गुण आए हैं वो भगवान से आते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो गुण हमने अपने आप अर्जित किए हैं। भगवान ने हमें वो गुण दिए हैं। भगवान ने शायद हमें मे बी बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस हमें इस काबिल समझा, शायद हमें वो कुछ गुण जो हैं वो भगवान ने हमें दे दिए, बट वो भगवान से आए हैं, हमारा नहीं है। वो छीना भी जा सकता है, कभी भी छीना जा सकता है। ओके, दीज आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास ऑफ भगवद गीता, जिसको हम बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता। श्लोक नंबर 8, 9, 10 एंड 11। सबसे पहला श्लोक यानी कि चतुर्श्लोकी भगवद गीता का आप मेरे साथ बोल सकते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं कि हर चीज़ मुझसे आई है। अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ कम फ्रॉम मी। जो ये जानता है वो क्या करेगा? मेरी भक्ति करेगा। और जो मेरी भक्ति कर रहा है वो बुद्धिमान है। जो इस चीज़ के बारे में जानता है वो भी बुद्धिमान है। बट जो इस चीज़ के बारे में जानता है और जानने के बाद भक्ति नहीं करता वो बेचारा बुद्धिमान होते हुए भी अल्टीमेटली बेवकूफ़ हो जाता है। क्यों? क्यों वो बेवकूफ़ है? उसे पता है, पता होते हुए भी वो उसका अभ्यास नहीं कर रहा। तो पहला श्लोक सरल, भगवान कह रहे हैं कि मैं अल्टीमेटली सब चीज़ इस संसार में जो है वो मुझसे आई है। मुझे सब चीज़ों का उद्गम मानो। और यानी कि भगवान हमारे स्वामी हो गए। भगवान ने हमें जीवन दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया। हमें लगता है कि ये टाइम हमारा है, दिन के 24 घंटे हमारे हैं। इन रियलिटी दिन के 24 घंटे हमारे नहीं हैं। दिन के 24 घंटे भगवान के ही हैं। तो जब प्रोग्राम में आते हो ना तो आप ये मत सोचा करो कि बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली आपने टाइम भगवान को दिया है, भगवान का ही तो टाइम था। ठीक है, देन सेकंड श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 9, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब यहाँ पे भगवान शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस श्लोक की थीम क्या है? यहाँ पे शुद्ध भक्त जो हैं, शुद्ध भक्तों के कार्यों का वर्णन किया जा रहा है। शुद्ध भक्तों की विचारधारा के बारे में भगवान बता रहे हैं। वो करते क्या हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे वो इंटरेक्ट करते हैं, और वो जब वो सब चीज़ें करते हैं तो उसका फ्रूट क्या मिलता है उन्हें? उनके जीवन में उन्हें संतोष मिलता है और आनंद मिलता है। दोनों चीज़ें मिल जाती हैं उनको। संतुष्टि मिल जाती है, आनंद भी मिल जाता है। और जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है उसके जीवन में आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि पहले संतुष्टि आती है फिर आनंद आता है। ठीक है, सो ये थीम है इसका। इसको वी कैन डिस्कस इन डिटेल लेटर। देन थर्ड श्लोक, श्लोक नंबर 10। तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान अब नेक्स्ट बता रहे हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, पिछले श्लोक में बता दिया सेवा कर रहे हैं भक्त, सेवा का लक्ष्य बता दिया भगवान ने। मैं उनको सही ज्ञान दूंगा, उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करूंगा, एंड उस ज्ञान के थ्रू वो मेरे तक पहुंच जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट श्लोक अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं भगवान, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बेचारे ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो अनपढ़ हैं बेचारे, वो नहीं पढ़ सकते भगवत गीता, है ना। ऐसा हो सकता है कुछ लोग भगवत गीता ही ना पढ़ पाए। भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, अगर वो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं सही ढंग से, उनकी पूर्ण रूप से श्रद्धा है सेवा में, तो उनको भी मैं आई टेक केयर ऑफ देम, उनको भी मैं ज्ञान दूंगा एंड वो भी आगे बढ़ेंगे। लेट्स रीड दिस। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। वो केवल हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। उन बेचारों के पास इतना यू कैन से कि इतना बुद्धि नहीं है, और उनकी श्रद्धा पूरी है। उन्हें पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र ही हमारे जीवन को सफल बना देगा। वो इतना कर रहे हैं, इतना समझ चुके हैं। भगवान कहे ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू गिव देम ऑल्सो हाईएस्ट परफेक्शन इन द लाइफ। कृष्ण कहे मैं उनके ऊपर विशेष कृपा कर दूंगा। जो समझ लेंगे वो समझ लें, जो नहीं समझ पाएंगे नो प्रॉब्लम, लेट देम प्रैक्टिस एंड आई विल हेल्प देम फर्दर। कृष्णा इज रेडी टू हेल्प इन ऑल पॉसिबल वेज। द थिंग इज वेदर वी वांट टू बी हेल्प्ड और नॉट। इसलिए हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब हम डिवोटीज को देखते हैं, हो सकता है कुछ डिवोटीज बेचारे दे मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन गेनिंग नॉलेज टू मच, या उनका दिमाग ही ना चलता हो, या उनका बेचारे वो लोग अनपढ़ हों, पढ़ ना पाते हों वो किताबें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। भगवान को हृदय से गाइड करके उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान सबको आगे बढ़ाएंगे जो भगवान के पास जाएगा। भगवान नहीं चाहते कि कोई भी इस संसार में रुके, भगवान सबको अपने पास बुलाना चाहते हैं। उसके लिए हमें सही प्रयास करना है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद आवर लक्ष्य, और उस लक्ष्य के ऊपर कॉन्टिन्यूस हम सब लोगों को काम करना है। तो यहाँ पे जो आगे श्लोक हैं 10 चैप्टर 10 टेक्स्ट 12 ऑनवर्ड्स, वहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान को कह रहा है कि मैं तो आपके बारे में जान चुका हूँ, मुझे पता है कि आप भगवान हैं। केवल मैं नहीं, इसके अलावा नारद, देवल, असित, व्यासा, ये सब आपकी इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं कि आप भगवान हैं। आपका ये जो स्वरूप है, आपका ये जो ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य को देवता भी नहीं जान पाते और असुरगण तो जान ही नहीं सकते। सो इनफैक्ट देवता भी भगवान के वो जो वास्तविक स्वरूप का रसास्वादन नहीं कर पाते। मतलब देवता, मतलब अगर आप देवलोक की बात करें, जैसे इंद्र, ब्रह्मा, शिव, वो भी पूर्ण रूप से भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान असीमित है, अनलिमिटेड है। तो जब वो लोग भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते तो हमारी वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। तो इसलिए वो भगवान का गुणगान करने में लगे हुए हैं। और फिर आगे भगवान से कह रहे हैं कि जो आपने कहा मैं सब समझ गया भगवान, अब आप मुझे आगे बताइए कि मैं किस प्रकार से आपके इन अलग अलग ऐश्वर्यों को समझूं। और फिर भगवान ने बोला श्लोक नंबर 19 में अगर आप देखें कि श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। असीम शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक होता है ना असीमित, भगवान की कोई सीमा नहीं है। भगवान को आप किसी एरिया, जोग्राफिकल लिमिटेशन से, टाइम फैक्टर से, सर्कमस्टांस फैक्टर से लिमिट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके बारे में जानते हैं।
भगवान ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं इस छोटे से स्पेस में, भगवान सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। और इस फैक्ट को भगवान प्रूव करेंगे अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर का नाम है विराट रूप। जो भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे, उस विराट रूप में भगवान दिखा देंगे कि किस प्रकार से मैं सब जगह व्याप्त हूँ और मैं सब चीज़ों में एग्जिस्ट करता हूँ, परंतु मैं सब चीज़ नहीं हूँ, मैं उन सब चीज़ों से अभिन्न हूँ। दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ कृष्णा। अब यहाँ पे अगर आप देखें टेक्स्ट 18 में अर्जुन कह रहा है, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये है अर्जुन की बेस्ट क्वालिफिकेशन कि वो जानना चाहते हैं। ये पेज नंबर है 384। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जहाँ तक अमृत की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जाती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद, जिस प्रकार से जो स्टोरीज होती हैं, मॉडर्न स्टोरीज, जिसको हम फिक्शन भी बोलते हैं, हम सुनते हैं फिक्शन स्टोरीज, या वो स्टोरी जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। जब हम उन स्टोरीज के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, आप कितना सुनेंगे उन स्टोरीज को? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार। तो भगवान से जुड़े हुए कोई भी विषय की जब बात होती है, आप उसको जितनी बार सुन लें उतना आप उसको और अधिक सुनना चाहेंगे। तो इसलिए उसको अमृत से कंपेयर किया गया है। वो कौन सा अमृत है? जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अर्जुन जानना चाहता है और उस अमृत को चखना चाहता है, क्योंकि वो असीमित है। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ज्ञान और भगवान की लीलाएं वो असीमित है। उसका जो, उससे जो एक रस जो मिलता है डिवोटीज को, उस रस की कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है। सो अब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। अब आप कहेंगे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में क्या बता रहे हैं? 10.20 अगर आप देखें पेज नंबर 386, वहाँ पे कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अनंत अंत हूँ। अब भगवान सबसे पहले बात करें, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताना चाह रहे हैं अर्जुन को। भगवान क्यों बता रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में? क्वेश्चन है ये, वाई कृष्ण इज टेलिंग मोर अबाउट हिमसेल्फ। इसके ऊपर मनन कीजिए आप लोग कि भगवान अपने बारे में और क्यों बताना चाहते हैं। आप कहेंगे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में तो सभी बताते हैं, हम भी अपने बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं तो क्या विशेषता है उस चीज़ की? जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतनी हमारी रुचि बढ़ेगी। यस, गुड पॉइंट। जितना हम भगवान को जानेंगे उतनी हमारी रुचि बढ़ेगी, वो हमारे लिए ही लाभकारी है। दिस वन गुड रीज़न। व्हाट एल्स? अर्जुन जानना चाहता है, अर्जुन की इच्छा है ना, वो भगवान के बारे में और जानना चाहता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। और जितना भगवान अपने बारे में बताएंगे उतना भक्त भगवान के पास आना चाहेंगे और उसमें भक्त का ही भला होगा, भक्त को ही लाभ प्राप्त होगा। तो भगवान अपने लिए बारे में बता रहे हैं और वो अपने बारे में बताकर हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ। हम सब इस संसार में लोगों को देखते हैं 24 घंटे, इधर उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है टाइम टू टाइम। तो भगवान ने सबसे पहले इसी पॉइंट को पकड़ा कि आप सामने जब जीवों को देख रहे हो, आप ये सोचो कि हर व्यक्ति के जीव में कौन है? परमात्मा का वास है, यानी कि भगवान का वास है। इससे क्या होगा? इससे आप हर जीव को क्या कर पाएंगे? भगवान से जोड़ पाएंगे। और जब आप हर जीव को भगवान से जोड़ पाएंगे तो इसका मतलब आपकी जो चेतना है वो कृष्णमय बन जाएगी। जितना आप भगवान से चीज़ों को जोड़ना सीख जाएंगे उतना आप भगवान का चिंतन कर पाएंगे। क्योंकि यहीं पे ना अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि मैं आपका चिंतन किस प्रकार से करूं भगवान। ठीक है, मुझे आपके ऐश्वर्य के बारे में पता चल गया, मुझे पता चल गया कि आप भगवान हैं, परंतु इस संसार में रहते हुए चिंतन कैसे होगा? अब भगवान कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं
कि यस, अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप मेरा चिंतन कर पाएंगे। सबसे पहले जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आ गए भगवान। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि मैं ये जो सूर्य है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, उसमें सूर्य भी एक सन प्लैनेट हो गया, तो कह रहे हैं मैं उस प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सूर्य जो प्लैनेट है मैं हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उस चीज़ को। देन कृष्णा इज फर्दर टेलिंग कि चंद्रमा, मैं चंद्रमा भी हूँ। तो दिन में सूर्य है जो हमें भगवान का स्मरण करवा सकता है, रात को चंद्रमा है जो भगवान का स्मरण करवा सकता है। अगर सूर्य नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते। सूर्य आता है तो हमारा दिन शुरू होता है। तो सूर्य कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं भगवान की, सूर्यदेव। तो इसलिए हम सूर्य की अभिव्यक्ति लेते हैं कि अल्टीमेटली वो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। सूर्य को शक्ति किससे मिल रही है? भगवान से मिल रही है। देन भगवान कह रहे हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ। अलग अलग वेद हैं, 4 वेद हैं, उसमें सामवेद की बात कर रहे हैं। देन स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, इंद्रियों में मन हूँ। देन नेक्स्ट, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों के मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें श्लोक नंबर 26, श्लोक 26 में भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ। अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे जो प्रोमिनेंट वृक्ष है वो है अश्वत्थ। क्यों? उसकी क्या होती है? वर्शिप करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं मैं ही हूँ वो। अगर आप उसको वर्शिप कर रहे हो तो आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अल्टीमेटली वो भगवान का एक स्वरूप है, भगवान की ही एक अभिव्यक्ति है वो। भगवान इसके बाद आप कह रहे हैं कि जो गजराजों में मैं ऐरावत हूँ। भगवान ने फिर कनेक्ट किया गजराज। गजराज का मतलब क्या है? हाथी। हाथियों में भी मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हाथी के पास सबसे ज़्यादा क्या होती है? शक्ति। देन इसके बाद अगले श्लोक में अगर आप देखें आगे, कह रहे हैं दमन करने वालों का मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। अब भक्तराज प्रहलाद की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि दीति और अदिति 2 बहनें थी। अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें तो दीति एंड अदिति 2 सिस्टर्स थी, और जो अदिति के पुत्र थे वो आदित्य थे, और जो दीति के पुत्र थे वो सब कौन थे? दैत्य। दैत्य मीन्स दानवगण। और वो जितने भी दैत्य थे उन्हीं के परिवार में दैत्य, जो आदित्य थे वो तो सारे भक्त थे, और दैत्य जो थे वो सारे नास्तिक थे। और प्रहलाद महाराज किसके परिवार में थे? यस, प्रहलाद महाराज जो थे वो नास्तिकों के परिवार में थे। हिरण्यकशिपु के परिवार से थे ना, वो भक्त थे। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पे तुलना की है प्रहलाद महाराज से कि भाई अगर अभक्तों में भी आपको लग रहा है कि सब अभक्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभक्तों के परिवार में ही तो जन्म लिया है प्रहलाद महाराज ने, तो वहाँ पे भी भक्ति सर्वोपरि आप बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया है भगवान ने। एंड देन इसके बाद पशुओं में सिंह हूँ। सिंह भी बहुत ज़्यादा बलशाली होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि ऑल्दो एलिफेंट इज बिग, हाथी बड़ा है, परंतु हाथी भी शेर से डरता है। शक्ति किसके पास ज़्यादा है? हाथी के पास। बट हाथी को कौन मार सकता है? शेर मार सकता है। तो कह रहे हैं पशुओं में मैं सिंह हूँ। अब आप कहें क्या भगवान शेर? हाँ, वे सोच क्या भगवान शेर हैं? जैसे कोई कहता है कि ओके मेरा पुत्र शेर है, बोलते हैं ना पंजाबियों में कि जो मेरा पुत्र है ये तो शेर है। इसका मतलब वो पुत्र शेर नहीं है। इसका क्या मतलब है? वो शेर के समान बलवान है, उसके अंदर शेर के समान शक्ति है। अंडरस्टैंड? तो भगवान शक्तिशाली हैं। किसके समान? शेर के समान। मतलब भगवान एक उपमा दे रहे हैं, एक कंपैरेटिव व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे कि हम हर चीज में
जो बलशाली चीज़ है, हम उस चीज़ में भगवान को देखकर भगवान का स्मरण कर सकें। ये चेतना को विकसित करने की बात है, और जितनी हमारी चेतना विकसित होगी उतना हम हर चीज़ को कृष्ण भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। चैप्टर 10 में पूरा डिस्कशन आगे इसी चीज़ पे चल रहा है। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। ठीक है ना, किस प्रकार से भगवान हर चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अल्टीमेटली एवरीथिंग इज टू बी सीन इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। अगर गलती से हमें अपने अंदर कभी किसी भी सामर्थ्य का अभिमान होने लगे, सामर्थ्य हमारी शक्ति, हमें लगे कि हम बुद्धिमान ज़्यादा हुए हैं, तो अभिमान हो सकता है। उस अभिमान से बचने के लिए क्या करेंगे आप? कृष्ण यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप क्या सॉल्यूशन है? बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। अल्टीमेटली अगर हमें ऐसा लगने लगा है कि हम बुद्धिमान हैं, तो वो बुद्धि हमें किसने दी है? भगवान का गिफ्ट है, वो भगवान से मिला है, इसलिए हम उसका क्रेडिट जो होता है ना, डिवोटीज भगवान को पास ऑन करते हैं। सो दिस इज द मूड ऑफ ए डिवोटी। एक भक्त का ये स्वभाव होता है। और अगर आप ऐसे ही चैप्टर 9 में जाएंगे, तो चैप्टर 9 में भगवान इसी कॉन्टेक्स्ट में श्लोक संख्या 17, 16, 17, 18 एंड 19, वहाँ पे भी यही कह रहे हैं भगवान। आप उसको रेफर कर लीजिएगा, सेम कॉन्टेक्स्ट चल रहा है जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था। एक श्लोक अभी हम डिस्कस कर सकते हैं, श्लोक नंबर 17 डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ बोलिएगा ये श्लोक। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। अनुवाद। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो वेदों की जो बात की जाती है, तो भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं ये जो वेद हैं, ये वेद सब कहाँ से आए हैं? मुझसे ही आए हैं। वेदों का लक्ष्य भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो, माता धाता पितामह। अल्टीमेटली सब चीज़ें भगवान से आई हैं। भगवान ही हमारे माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, सब कुछ भगवान है। इस एक श्लोक में भगवान एक कह रहे हैं, और हमें इस फैक्ट को वी हैव टू इम्बाइब दिस। थ्योरेटिकली नहीं बोलना केवल, वी हैव टू लिव विद दिस, और उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो ये 4 श्लोक कनेक्टेड हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है। एंड दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 10